सदन से गायब। भैया मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस की विधायिका है कर दिया गया है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं। डेमोग्राफी चेंज करने सवाल है। क्या चीज़? रामगढ़ में बिहार के लोग आकर मुखिया क्यों बनते हैं? बिहार वहाँ पे रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं आके? क्या मतलब? कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने झारखंड के सवाल किया कि झारखंड में आके क्यों आके बिहार के लोग आके मुखिया बनते हैं। देखिए, ये क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की, बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, कल नीति आयोग की बैठक में हम मौजूद, वहाँ पर भी कई ऐसे बड़े अधिकारी जो विभिन्न राज्यों में बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी आकर जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि वो भी बिहार से हैं। और वहीं एक ऐसा बड़ा तबका भी बिहारियों का है जो विभिन्न राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे गर्व होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहारी इतने सक्षम हैं जो आज देश के अलग अलग कोने में भी अपना झंडा बुलंदी से वो फहराने का काम कर रहे हैं। पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। मैं मानता हूँ भारत सिर्फ भारतीयों का है और भारतीयों को ये संवैधानिक अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में जाकर वो कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। सर देखिए, कुछ लोग को अनर्गल आलाप करने की आदत होती है। जो सरकार का प्रोटोकॉल है उनको नहीं मानने की आदत होती है, बिना मतलब का बात करने की आदत होती है। वैसे लोगों के बारे में क्या ही कहना। नीति आयोग की बैठक में सर ये भी कहा गया सर, बहुत से मुख्यमंत्री जो है बजट से जो है वो खुश नहीं थे, इसी वजह से उसमें शिरकत नहीं की सर। ये बजट एक तरफा बनाया गया सर, इसको लेकर। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत की सम्मानित वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी का उद्देश्य है भारत को एक परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने का। 2047 तक जो उन्होंने लक्ष्य लिया है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, तो उसके लिए जो राज्य पिछड़े हैं उसको प्रायोरिटीज तो देना ही होगा। आखिर उसको मुख्य धारा में लाना है विकास। अगर हर स्टेट का प्रॉपर विकास नहीं होगा तो विकसित भारत बनेगा कैसे? इसलिए जो राज्य पिछड़े हैं, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा प्रायोरिटीज दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्टेट को नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा कहीं से नहीं। राबड़ी देवी ने सर विधानसभा का सत्र खत्म होते वक्त कहा कि बीजेपी हमेशा कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो क्या 10 सालों में बिहार को और देश को बीजेपी ने बसाया है क्या? निश्चित रूप से बहुत डिफरेंस हुआ है। पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। 10 साल पहले आप देखेंगे तो बिहार का जो स्थिति था, खास करके जो जब बिहार में एनडीए की शासन नहीं था, तो एनडीए के शासन से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, रोड की क्या स्थिति थी। आप किसी भी शहर से, जैसे मेरे मुजफ्फरपुर से ही अगर पटना आना होता तो 5 घंटा आपको लगता, लेकिन आज 1 से 1.5 घंटा में आप पटना पहुंच जा रहे हैं। डेवलपमेंट ये होता है, कभी बिजली के बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया होगा और आज बिहार में बिजली की जो स्थिति है, अब बहुत कम समय के लिए बिजली कटने पर न्यूज़ बनता है।
और बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने बिहारियों पे सवाल खड़ा किया है कि रामगढ़ में आके बिहारी लोग मुखिया क्यों बनते हैं झारखंड में। डेमोग्राफी चेंज पे उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि रामगढ़ में आके बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि भारत एक देश है और भारत में कहीं भी जहाँ भी जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं, जहाँ जिनको मौका मिलता है, एक देश होने के नाते कहीं भी लोग जहाँ एलिजिबल हैं लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोग दूसरे कंट्री में जाकर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये छोटी मानसिकता है। ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बिहारी है, झारखंडी है, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, हम लोग तो एक नेशन की बात करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है कि ये लोग देश को बांटने वाले हैं, देश के विकास के पक्षधर नहीं हैं।